हेलो व्यूवर्स ऑफ baliacity.com, मैं हूं योगेंद्र। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लेसन में आज मैं आपको HTML कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊंगा। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट द लेसन? ओके। HTML कोर्स कंटेंट में सबसे पहले आपको यह जानना होता है कि इसके बेसिक टैग्स क्या है। बेसिक टैग के बाद सेकेंड नंबर पे आपको बॉडी एट्रीब्यूट्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक टैग के बाद क्या नॉलेज होना चाहिए? उसके बाद कुछ टेक्स्ट टैग होते हैं जिन्हें आप बॉडी के अंदर यूज करते हैं, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको लिंक बनाने आना चाहिए। फॉर्मेटिंग टैग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको टेबल्स बनाने आने चाहिए। टेबल के एट्रीब्यूट्स आपको पता होना चाहिए। फ्रेम, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। ओके, टोटल HTML में जितने भी टैग हैं उन टैग में सबसे इंपॉर्टेंट टैग क्या है? फ्रेम। इन फ्रेम्स की सहायता से वेबसाइट आप विद इन आवर्स डिजाइन भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ इस फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड एट लास्ट, जैसे कि आप कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाते हैं या आप किसी से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं तो वहां पे एक फॉर्म बनाना पड़ता है, तो फॉर्म का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप बेसिक टैग से स्टार्ट करते हैं और फॉर्म तक जाते हैं। इतने में आपका टोटल HTML कोर्स कंटेंट फिनिश हो जाता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स कंटेंट यू विल बी एबल टू डेवलप एंड डिजाइन द बेसिक पेज ऑफ द वेबसाइट। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें बेसिक टैग एक्चुअली में है क्या। बेसिक टैग एक्चुअली में यहां पे हमने एक टैग लिखा, जस्ट इट इज द HTML ओपनिंग and after this HTML closing। ये जो टैग हमने यहां पे स्पेसिफाई किया है यह एक बेसिक टैग है। ओके, ये टैग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। ये टैग क्या करता है? HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, राइट। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का टैग होता है that is your head tag, that is your opening and closing। जिस तरह से आपका पहला HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, ठीक उसी प्रकार से आपका हेड टैग ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत जो कंटेंट आप लिखते हो वो व्यूअर्स को यानी पेज को व्यू करने वाले को दिखाई नहीं पड़ता। ओके, इट डोंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द हेड सेक्शन, राइट। बट इसका अहम पार्ट ये होता है कि इसके अंदर आप टाइटल को डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को डिफाइन कर सकते हैं, स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। बट आप टाइटल दैट विल शो ऑन द हेड सेक्शन, ओके, दैट्स अनदर पार्ट। बट आप जो स्क्रिप्ट लिखेंगे या आप जो स्टाइल बनाएंगे वो पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। सो इट इज टू मच इंपॉर्टेंट। या कुछ लोग अपनी वेबसाइट का SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, राइट। तो सर्च इंजन के लिहाज से भी हेड सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हमने दो बेसिक टैग के बारे में जाने। अब जो तीसरा बेसिक टैग है दैट इज द बॉडी, बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोजिंग। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस लेसन में आपको HTML कोर्स कंटेंट का अच्छा नॉलेज हो जाए, राइट। यह है तीसरा बेसिक टैग दैट इज द बॉडी टैग। बॉडी टैग हम बोलेंगे या यह एक सेट है तो बॉडी सेक्शन भी बोलेंगे। जिस तरह से सबसे पहले टॉप पे आपका ये HTML सेक्शन है, उस तरह से ये आपका हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में जो कंटेंट होते हैं या बॉडी सेक्शन का जो पोर्शन होता है दैट विल डिस्प्ले ऑन द पेज, वही आपको व्यूअर्स को दिखाई देता है जो वेबसाइट को व्यू करता है, वेबसाइट को विजिट करता है, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन बॉडी सेक्शन को प्रोवाइड करी जाएगी दैट विल बी विजिबल फॉर द व्यूअर। ओके,
एंड जो इंफॉर्मेशन हेड सेक्शन के अंतर्गत प्रोवाइड करी जाएंगी दैट इज स्पेशली फॉर द ब्राउजर्स एंड द सर्च इंजन्स, ओके। एंड जो इंफॉर्मेशन HTML सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन करी जाएंगी दैट विल क्रिएट द होल HTML डॉक्यूमेंट, ओके। एक थोड़ा सा हम एक वेबसाइट पे नजर डालें। आप यह एक वेबसाइट देखें, दिस इज द, यहां टॉप पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द baliacity.com। व्हाट इज दिस? एक बार पुनः मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, यहां पे ब्राउजर का जो एड्रेस है वहां पे ये लिखा हुआ है HTTP। व्हाट इज दिस? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा को ट्रांसफर करता है, राइट, वेब ब्राउजर टू वेब सर्वर, ओके। एंड आफ्टर दैट जो यहां पे लिखा हुआ है डबल स्लैश के बाद www, तो यह एक कॉमन नेम होता है, यह एक एलियास नेम होता है किसी भी सिस्टम का जहां पे वो पेज पड़ा होता है, राइट। दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। आफ्टर दैट आपकी साइट का नाम है baliacity.com। क्या नाम है? एंड जो हमारे सामने पेज ओपन है दैट इज द home.php। बेसिकली दिस वेबसाइट इज डिजाइन इन PHP कोड, ओके। अगर आप HTML में इसी को डिजाइन करेंगे तो दैट विल बी द home.html, राइट। और ये तमाम इंफॉर्मेशन उसके अंदर शो करेंगी, ओके। तो इसके बाद यहां पे आपको दिखाई दे रहा है बलिया। व्हाट इज दिस? तो यहां से लेकर के, ओके, और सबसे आप सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सबसे आप बॉटम में चले आए। यहां से आपका HTML स्टार्ट हो, मतलब यहां पे आपका HTML क्लोज होता है और यहां से इसके ऊपर से आपका HTML स्टार्ट होता है, ओके। तो जो तमाम इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही हैं यह HTML डॉक्यूमेंट के अंतर्गत दिखाई दे रही है, ओके। तो इसकी स्टार्टिंग ही HTML स्टार्ट टैग एंड क्लोजिंग HTML क्लोज टैग के साथ में की गई है, ओके। फ्रॉम दिस इज द बॉटम टू टॉप। दूसरा टैग हमने हेड सेक्शन का पढ़ा था। हेड सेक्शन में हमने बताया था टाइटल दे सकते हैं। हेड को अगर कोई टाइटल देना होगा तो हेड, दिस इज द हेड। हेड को जो टाइटल दिया है वो टाइटल यहां पे आपको शो करेगा, राइट। उसके बाद जो तीसरा हमने टैग बताया वो क्या बताया? बॉडी। तो ये हिस्सा देखिए, ये आपके लिए विजिबल है यहां से लेकर के और आप एकदम बॉटम में चले आए यहां तक, ये सारा बॉडी सेक्शन के अंतर्गत है, ओके। क्योंकि बॉडी सेक्शन में जो कंटेंट होते हैं वही व्यूअर्स को दिखाई देते हैं और ये सारे कंटेंट आप देख पा रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट, ओके। एक बार आपकी समझ और आपकी जानकारी के लिए एक चीज मैं और बता दूं कि यह एक हेडर सेक्शन है। क्या है? हेडर सेक्शन। तो किसी भी वेबसाइट पे एक हेडर सेक्शन होता है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है? इसके अंदर हेडर से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इमेजेस दिए गए हैं। उसके जब नीचे आते हैं तो ये कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द नैव बार। क्या है ये? नेविगेशन बार कहते हैं, जिसमें कुछ स्पेशल लिंक्स होते हैं जो उस वेबसाइट के लिए दिए जाते हैं। यही वो टैब्स होते हैं जिनको काउंट करके हम ये बताते हैं कि ये इतने पन्ने की वेबसाइट। उसके बाद ये लेफ्ट में जो हमें कुछ लिंक्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारा साइड बार है। व्हाट इज दिस? दिस इज द लेफ्ट साइड बार एंड दिस इज द राइट साइड बार, ओके। तो किसी भी वेबसाइट के लिए आप लेफ्ट में साइड बार बना सकते हैं और राइट में साइड बार बना सकते हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज द कंटेंट एरिया, दिस इज द, इट मीन्स आप इसमें किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो इस कंटेंट एरिया के अंदर डिस्प्ले करेगा। जब बॉटम में आते हैं तो जस्ट एक कुछ महज लाइनें लिखी गई हैं, कॉपीराइट्स ऑल राइट्स रिजर्व। ये आपका फुटर एरिया होता है। सबसे टॉप पे हेडर सेक्शन था, ये कौन सा सेक्शन है? फुटर सेक्शन है। तो एक वेबसाइट के लिए
एक वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने के लिए आपको कितनी बातों को ध्यान में देना चाहिए? एक हेडर सेक्शन हो, एक फुटर सेक्शन हो, राइट। उसके बाद एक नेविगेशन लिंक हो या नेविगेशन बार हो, और एक साइड में लिंक बना हुआ हो, लेफ्ट का और राइट का, बीच में हमारी कंटेंट एरिया हो। ओके, इस तरह का आप लेआउट बनाइएगा तो क्विकली आपकी वेबसाइट इजी गोइंग में डिजाइन हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लें। अभी तक हम लोगों ने कुछ वीडियो पार्ट पढ़े हैं हिंदी में, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, दिस इज द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड दिस इज द पार्ट 5। अभी इसमें पार्ट 6 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आज का लेसन हमारा क्या बनेगा? पार्ट 6। ओके, एंड सून दैट विल be able to uploaded on this blog। ओके, जहां पे हम हिंदी में कंप्यूटर सीख रहे होते हैं। ओके, तो बेसिक टैग के बारे में इंफॉर्मेशन आपने जानी। अब है बॉडी एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज दिस? काफी अहम हिस्सा होता है बॉडी एट्रीब्यूट्स का, राइट। इसकी थियरी मैं आपको यहां पे समझाता हूं। व्हाट इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द बॉडी? बॉडी के अंदर जो कंटेंट होता है वो विजिबल पोर्शन होता है। तो यहां पे उसी बॉडी का हमें क्या देना है? एट्रीब्यूट सेट करना है कि जैसे कि हमारे बैकग्राउंड का कलर क्या हो, जो भी टेक्स्ट हो वो कैसा दिखाई दे, जो भी लिंक हो वो कैसा दिखाई दे, एक्टिव लिंक कैसा दिखाई दे, विजिटेड लिंक कैसा दिखाई दे। कोई व्यूअर अगर हमारे वेबसाइट को व्यू करता है तो वो हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट को कॉपी कर पाए, न कर पाए, तमाम चीजें इस एट्रीब्यूट के अंतर्गत आती है। ओके, तो सबसे पहला हम बॉडी का एट्रीब्यूट देते हैं, दैट इज द बीजी कलर। व्हाट इज दिस? बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड का कलर। ओके, इक्वल करके एट्रीब्यूट के लिए बीजी कलर को इक्वल करके हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। और आप तमाम कलर के नाम जानते हैं, किसी एक कलर का नाम बताएं आप। टैन, टीन, मतलब सारे यूजर्स इसका नाम नहीं जानते, इसलिए सब लोग रेड, ग्रीन, ब्लू इत्यादि जानते हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं रेड। ओके, तो ये क्या करेगा? दिस एट्रीब्यूट सेट द बैकग्राउंड कलर। दिस एट्रीब्यूट सेट द बैकग्राउंड कलर यूजिंग अ नेम और ए हेक्स वैल्यू। आप यहां पे रेड कलर भी दे सकते हैं या इसकी जगह पे कोई हेक्सा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर हम यहां पे रेड कलर नहीं देना चाहते हैं, नेम नहीं देना चाहते हैं, कोई हेक्सा वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो हमें यहां पे देना होगा हैश FF लाइक दिस। ओके, या 0 से 15 के बीच में कुछ भी आप वहां पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिए 10 के बाद ABCDEF हो जाता है। ओके, हेक्सा वैल्यू, जो लोग हेक्सा जानते हैं वो लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम इसको मिटा करके क्या करते हैं? नेम दे देते हैं, दैट इज द रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक। ओके, तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर सेट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो भी बॉडी के अंतर्गत टेक्स्ट आए, क्या है? उसको एक कलर मिल जाए, तो हम यहां पे लिख सकते हैं TEXT, टेक्स्ट, और उसकी वैल्यू दे दें। टेक्स्ट हमारा कैसा दिखाई देना चाहिए? रेड कलर का बैकग्राउंड है तो उस पर टेक्स्ट हमारा किस कलर में दिखाई देना चाहिए? चलिए आप दे सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डिफाइन हियर, व्हाइट। ओके, तो आपने पहले इसको ये बताया कि हमारे बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाए और उस पर जो कुछ भी टेक्स्ट लिख के आए वो व्हाइट हो। और भी कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट इज अगर हमारे बॉडी सेक्शन में कोई भी लिंक आया हुआ है, क्या आया हुआ है? तो वो किस कलर का होना चाहिए? तो हम यहां पे डिफाइन करें, दैट इज द लिंक, दैट इज द, और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दें इन्वर्टेड कामा के अंदर। हमारा टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड का कलर रेड है, तो लिंक का कलर कैसा होना चाहिए? ब्लैक, ब्लू। चलिए अगर आप छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लू ही आता है, ब्लू। ओके,
एंड आप ये भी चाहते हैं कि अगर लिंक को कोई विजिट करे तो उसका कलर कैसा हो, तो वहां पे आप उसका वी लिंक का कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। अब कैसा कलर हो जाए, येलो। चलिए, व्हाट यू वांटेड यू कैन गिव हियर येलो। आफ्टर दैट आप ये चाहते हो कि कोई अगर वो एक्टिव लिंक है तो उसका कलर कैसा आना चाहिए, तो उसके लिए कमांड है, मतलब एट्रीब्यूट है ए लिंक इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप क्या देना चाहेंगे, कौन सा कलर देना चाहेंगे, या ग्रीन। ओके, काफी समझदार हैं आप। एक चीज आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा बॉडी का एट्रीब्यूट है बीजी कलर। दिस बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी एंड इट्स वैल्यू इज रेड। तो टोटल इस बॉडी एट्रीब्यूट्स में आपने क्या डिफाइन किया है, दैट इज ओनली द कलर्स, दैट इज ओनली द वन थिंग मोर। इसका एक और भी काफी कॉमन एट्रीब्यूट्स है कि कोई व्यूअर्स हमारे वेबसाइट के किसी कंटेंट को कॉपी करे तो कॉपी ना कर पाए, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ओके, तब तक के लिए इतने बॉडी के इतने एट्रीब्यूट्स को आप अपने उसमें यूज करें, राइट। एंड आफ्टर दैट यहां पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टैग। व्हाट इज दिस, ये टेक्स्ट टैग कितने तरह से होगा, ये टेक्स्ट टैग कितने तरह से होगा। जैसे हमने एक टेक्स्ट टैग का नाम लिख दिया, मतलब टैग का ही नाम दिया, दैट इज द प्री, प्री इज द टेक्स्ट टैग। प्री ओपन है तो ये प्री क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, यू नो, अगर ये प्री कमांड इट क्रिएट्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यह एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्रिएट करता है। ओके, हम सिंपली इसी पेज पे आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को हम HTML में कन्वर्ट करें। जस्ट राइट हियर HTML ओपन हो गया और एट लास्ट में इसको क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। HTML हमने ओपन कर दिया और HTML हमने क्लोज कर दिया। यू नो, HTML के बाद सेकेंड टाइम पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकेंड सेक्शन का नाम क्या है, हेड है। और ये हेड के अंतर्गत हम लोग क्या देते हैं, हेड को एक टाइटल दे देते हैं। तो हेड को अभी टाइटल दे दिया जाए, TITLE, और टाइटल में कुछ नाम दे दिया जाए। चलिए इसको नाम दे देते हैं yogendracity.not.com.in। इसका टाइटल, और टाइटल को क्या कर दें, क्लोज कर दें अपने टाइटल को। और यहीं पे हेड की इंफॉर्मेशन को भी, मतलब हेड में हमने टाइटल दिया, हेड को टाइटल दिया, उसको हम क्लोज कर दें। अभी हमने कोई स्टाइल स्क्रिप्ट नहीं दिया है। ओके, एंड आफ्टर दैट किस चीज की स्टार्टिंग होनी चाहिए, यहां से बॉडी। गुड, काफी कुछ सीख लिया है आपने। बॉडी की यहाँ पे स्टार्टिंग हो, और बॉडी हमारी कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, HTML के, यानी बॉडी का एरिया क्या है आपको पता चल गया। हेड के बाद, हेड के बाद, और जहां पे HTML क्लोज हो रहा है जस्ट उसके ऊपर, यहां पे बॉडी को क्लोज कर दिया जाए। और यहीं पे एक कमांड हम लोग अप्लाई करें। बॉडी के बाद हम लोग क्या अप्लाई करें, एक कमांड अप्लाई करें, और वो कमांड है आपका टेक्स्ट टैग। क्या है, जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बनाएगा। यहां पे हम अप्लाई करें PRE, दिस इज द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग। ओके, और प्री को यहां से स्टार्ट किया, और एट लास्ट में फॉर्म के बाद इस प्री को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें। देखिए अभी जादू आपको नजर आएगा, क्योंकि पीछे आपने काफी ज्यादा HTML फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए ये चीज हम सेव करने के बाद कहां जा रही है, डेस्कटॉप पे जा रही है। किस नाम से जा रही है,
yogendra.html के नाम से। किस नाम से? चलिए, बहुत कम समय में आपके सामने एक यहाँ पे लिंक बन करके आ गया HTML डॉक्यूमेंट का। इसको आप ओपन करें तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो चीजें वहां पे जैसे हमने दी थी वो चीजें कुछ उसी तरह से हमें शो कर रहा है। अभी कुछ चीजें ये नहीं दिखा रहा है आपको। ओके, तो आपने क्या सेट किया है यहाँ पे, एक बार आप नजर डालें अपने कंटेंट पे। अभी बॉडी में आपने बीजी कलर क्या दिया है? रेड। तो आप ये बैकग्राउंड का कलर क्या देख पा रहे हैं? रेड देख पा रहे हैं? टेल मी। गुड। और टेक्स्ट कैसा आपको दिखाई दे रहा है? व्हाइट। ये जो भी टेक्स्ट है किस कलर में दिखाई दे रहा है? अभी लिंक तो हमने कोई बनाया नहीं है, एक लिंक भी बना दिया जाए। जैसे इसी के बाद हम एक लिंक बना देते हैं। लिंक के लिए हमने क्या कमांड अप्लाई करना? ए हरीफ इक्वल टू, हमने कोई वैल्यू देनी है इसकी। वैल्यू में हमने इसको हैश दे दिया। क्या दिया? नथिंग टू डिस्प्ले। ओके, कोई लिंक हमने नहीं दिया, एक हैश दे दिया। और कुछ सा भी हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज द बलिया सिटी। और इसको हम क्या करें? एट्रीब्यूट को क्लोज कर दें। और जैसे इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, एक लिंक आपके सामने आ जाएगा। ये कौन सा लिंक है? बलिया सिटी। ओके, ये किस कलर में दिखाई दे रहा है आपको? क्यों? क्योंकि आपने लिंक का कलर क्या सेट किया है? ब्लू। और वी लिंक का क्या कलर सेट किया है? येलो। और ए लिंक का ग्रीन। आप इस पे जाइए, इस पे क्लिक करिए। जैसे आपने क्लिक किया तो इसका कलर किस तरह का सेट हो गया? यस टेल मी। ग्रीन है या येलो है? क्योंकि क्लिक करने के बाद ये लिंक आपका एक्टिव हो गया है। अभी क्या है ये? येलो। ओके, जैसे हमने बाहर क्लिक किया येलो, और जब इसको क्लिक किया तो ग्रीन। ओके, और नॉर्मली ये क्या था? ब्लू। बाय डिफॉल्ट ब्लू था, और जब हमने क्लिक किया तो वो ग्रीन हो गया। और बाहर जब हमने क्लिक किया तो, जैसे अभी क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो गया, बाहर क्लिक किया तो ओके। तो ये जो येलो कलर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ये लिंक विजिट किया गया है। क्या किया गया है? और अभी क्या है? ये एक्टिव है। और बाहर क्लिक करेंगे, ये दिखाएगा विजिट किया गया है। तो हमने ये देख लिया कि बॉडी के अंदर जो हमने बीजी कलर सेट किया वो रेड हो गया, टेक्स्ट का जो कलर सेट किया व्हाइट हो गया, लिंक में ब्लू हो गया जो सबसे पहले आपको शो किया था, एंड विजिटेड लिंक इसका येलो शो कर रहा है, और जो एक्टिव लिंक था वो ग्रीन। दैट्स ऑल। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे प्री कमांड की। अभी तमाम चीजें जैसे यहां पे लिखी हुई हैं ठीक उसी प्रकार से हमें यहां भी शो कर रहा है। ओके, अगर ये प्री कमांड हम हटा देंगे तो व्हाट विल हैपन? होगा क्या? क्योंकि ये इट क्रिएट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड ये टेक्स्ट क्रिएट करता है। इसको आप हटा दीजिए। एट लास्ट में जो आपका प्री कमांड था उसको भी हटा दीजिए, और आप इसको सेव कीजिए। कंट्रोल एस से सेव हो गया, और इसको जैसे हमने रिफ्रेश किया, वाह, आप देख रहे हैं। तो प्री कमांड से जैसा आप नोटपैड के अंदर लिखेंगे सेम वैसा ही आपको ब्राउजर भी डिस्प्ले, यानी जो प्री कमांड है, जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्रिएट करता है, ये कमांड ब्राउजर को ये बताता है कि जो चीजें नोटपैड में जैसे लिखी हुई हैं ठीक वैसे ही अपने ब्राउजर पे भी करो। राइट? इसके बाद जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं टेक्स्ट टैग, टेक्स्ट टैग में ही प्री के बाद आता है
एक हेडिंग टैग दैट इज द H1, ओके। और H1 को आप कहीं क्लोज कर दें। तो अगर इस H1 हेडिंग टैग, ये भी एक टेक्स्ट टैग है, क्या है ये? एंड इट क्रिएट द लार्जेस्ट हेडलाइन, इट क्रिएट द, ओके। जैसे यहां पे आप कुछ भी लिखें, अबाउट बलिया सिटी, इसको आप सेव करें। जैसे आपने रिफ्रेश किया, ये क्या बन गया? एक हेडलाइन बन गया। क्या बन गया ये? और ये कैसी हेडलाइन है? लार्जेस्ट हेडलाइन है, क्योंकि आपने H1 को डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया आपने? और अभी इसी चीज को हम कॉपी करते हैं और इसको यहां पे पेस्ट करें, और यहां पे अंतिम वैल्यू इसकी 6 होती है। क्या होती है? H1 से बढ़ते हुए इंक्रीज करेगी और कहां तक जाएगी? 6 तक। तो H6 क्या हो जाएगी? यस, इट इज द स्मॉलेस्ट हेडलाइन, इट इज द, ओके। नाउ सेव दिस एंड रिफ्रेश विद योर ब्राउजर। तो आपके सामने दो हेडलाइंस है, एक तो लार्जेस्ट हेडलाइन दिखाई दे रहा है ऊपर जो H1 से क्रिएट हुआ है, और दूसरा स्मॉलेस्ट हेडलाइन आपको दिखाई दे रहा है जो H6 से क्रिएट हुआ है। तो H1 या H6 ये किस तरह के टैग्स हैं? ये टेक्स्ट टैग हैं। क्या है ये? इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब भी क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट टैग कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच दिस लेसन।